अलका, शाम को तैयार रहना, डॉक्टर के पास जाना है। 2 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है, समय ही नहीं लग रहा। अर्पित ने कहा। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। तुम शाम को जल्दी आ जाना, मैंने कहा। अर्पित के ऑफिस जाने के बाद बिखरे हुए घर को संभालना शुरू कर दिया। सब व्यवस्थित करके आराम करने लगी। हम अपने घर से दूर दूसरे शहर लखनऊ में रहते थे। वहाँ से कोई ना कोई आता और हम भी वहाँ जाते रहते थे। अब क्योंकि मैं गर्भवती थी इसलिए ये मेरा बहुत ख्याल रखते। विचारों की उधेड़-बुन में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। शाम को डॉक्टर को दिखाने के बाद इन्होंने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था। अर्पित ने कहा, अलका, मैं सोच रहा हूँ कि माँ को बुला लूँ, तुम्हारी भी देखभाल हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं। आज मेरी भाभी ने ज़रूरत पड़ने पर बुलाने को कहा है, तो उन्हें भी कह देती हूँ। फिर माँ को काम का ज़्यादा भार भी नहीं पड़ेगा। अर्पित ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो। और एक दिन मैंने सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। 1.25 महीने बाद सभी चले गए और मैं तनय की देखभाल में व्यस्त हो गई। अर्पित ऑफिस और दोस्तों में व्यस्त हो गए। एक दिन ऑफिस से आने के बाद अर्पित ने कहा, अलका, कल मेरे मित्र के भाई का रिसेप्शन है, तुम चलोगी? हाँ, क्यों नहीं। काफ़ी समय से मैं तनय की व्यस्तता के कारण कहीं भी नहीं जा पाई। मैंने कहा, तो ठीक है, कल तैयार रहना। अर्पित ने कहा। दूसरे दिन मैं तैयार होकर इनका इंतज़ार करने लगी। 7 बज गए, अभी तक आए क्यों नहीं। मैंने अर्पित को फ़ोन किया। कहाँ हो, बड़ी देर कर दी। इन्होंने कहा, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। घर पहुंचते ही इनको 8 बज गए। मैंने कहा, इतनी देर कर दी, अब तो बेटा भी सो गया है। अर्पित ने कहा, कोई बात नहीं, गाड़ी में ही तो चलना है, देर नहीं होगी, तुम तैयार ही हो। इनके मित्र ने हमें देखकर उलाहना देते हुए कहा, इतनी देर से आए हो, कहाँ थे अभी तक। मैंने कहा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए देर हो गई। सच बताना, गाड़ी तो नहीं खराब हुई थी, क्योंकि तू तो ऑफिस से जल्दी निकल गया था। अरे यार, मैं उससे मिलने चला गया था, मैंने कहा। मित्र ने कहा, ज़्यादा चक्कर में मत पड़, छोड़ दे उसे, तू विवाहित है, अपनी पत्नी पर ध्यान दे। ये सब सुनकर दिल धक से रह गया। यह क्या माजरा है, और किसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। पर मुझे इन पर पूरा भरोसा था। बिना ध्यान दिए मैं सबसे मिलने जुलने लगी। काफ़ी समय बाद हम साथ में बाहर गए थे। दूसरे दिन नींद देर से खुली। मैं जल्दी से चाय नाश्ता बनाने लगी और ये नहाने चले गए। इतने में ही इनके मोबाइल पर माँ का फ़ोन आया। मैं उनसे बातें करने लगी। माँ से बात करते हुए इनबॉक्स चेक किया। लिखा था, ऑफिस के सामने वाले पार्क में शाम 6 बजे मिलो, पूजा। कौन है पूजा, और अर्पित से क्यों मिलना चाहती है। मैं दिन भर यही सोचती रही। मेरे चेहरे से मन के भाव समझ न जाएं, इसलिए उनके सामने सहज रहने का अभिनय करना होगा। आखिर इन्हें हो क्या गया है। दिल और दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। दूसरे दिन ऑफिस के लिए जाते समय कहा कि उन्हें ऑफिस टूर पर जाना है 1 हफ्ते के लिए। मैंने भी सारी तैयारी कर दी और वह चले गए। पूरे हफ्ते फ़ोन न खबर, मैं इंतज़ार करती रही। मैं समझ गई कि अकेले तो नहीं गए होंगे। सारा दिन मैं वेदना में डूबती उतरती रही। एक अजीब बेचैनी, अनजाने भय से परेशान होती रही। हफ्ते भर बाद ये आए और बिना बात किए अपने कमरे में चले गए। और एक दिन शाम को इन्होंने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। मैंने कहा, ये क्या है। अर्पित बोले, ये तलाक के पेपर हैं, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बताओ, मेरी क्या गलती है। आपने अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा, क्यों आप हमारी और अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा। ये बोले, मैं अपने कलीग पूजा से शादी करना चाहता हूँ। मैं पहले ही तुम्हें ये बात बताना चाहता था, पर बता नहीं पाया। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन कुछ हल्का हुआ तो कपड़े अटैची में रखने लगी। अर्पित ने मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया था, पर अब मुझे क्या कदम उठाना चाहिए ये फैसला लेना नामुमकिन तो नहीं था। मैंने सोचा, मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगी। सबसे पहले मेरा अस्तित्व है, बाद में कुछ और। एक स्त्री की पहचान केवल उसके पति से ही तो नहीं हो सकती। और क्या किसी के साथ ज़बरदस्ती रहा जा सकता है। एक दृढ़ निश्चय के साथ मैं अपने मायके आ गई और थोड़ी मेहनत के बाद मुझे अच्छे पद पर नौकरी मिल गई।
मैं तनय के साथ दिल्ली आ गई। तनय की अच्छी परवरिश और एक अच्छा इंसान बनाना ही अब मेरा लक्ष्य था। कभी कभी बेटा पूछता, माँ पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? मैंने कहा, बेटा उन्होंने हम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली है। अब वो हमसे नहीं मिलना चाहते। बेटे को मैंने सारी सच्चाई से अवगत करा दिया था। अपनी मेहनत और लगन से वह डॉक्टर बन गया। उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चलती। मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थी। तभी बेटे ने आवाज़ दी, माँ कल हॉस्पिटल के परिसर में ही हमेशा की तरह ज़रूरतमंद लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच है, तो कल लंच के लिए नहीं आ सकूँगा। और हाँ, मीरा को भी अगर अपने चेकअप और दवाओं की ज़रूरत होगी तो उसे भी बता देना। ठीक है बेटा, मैं कह दूँगी मीरा से। मीरा मेरे घर का काम करती थी। उसकी दवा की व्यवस्था हम ही देखते थे। दूसरे दिन मीरा के आने पर, आज हॉस्पिटल में मुफ्त दवा और चेकअप की व्यवस्था है, अगर तुझे ज़रूरत है तो काम खत्म करके चली जाना। मैंने कहा, दीदी ऑफिस जाते समय आप ही मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना, मैं जल्दी से काम खत्म कर लेती हूँ। उसने कहा। मैंने उसे हॉस्पिटल ले जाकर तनय से मिला दिया और ऑफिस के लिए देर हो जाने के कारण तेज कदमों से बाहर आ रही थी कि मेरी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ी। निस्तेज आँखें, मुरझाया चेहरा। थोड़ी देर बाद याद आया, ये तो अर्पित हैं। इनकी ये हालत कैसे हो गई? इनकी पत्नी पूजा कहाँ है? हजारों अनुत्तरित प्रश्न बिजली की तरह मन मस्तिष्क में कौंध गए। वह मेरी तरफ बढ़कर बोले, अलका तुम यहाँ? हाँ, तुमसे दूर होने के बाद मैं यहाँ नौकरी के कारण शिफ्ट हो गई। तुम यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना लिया है? वह बोला, मेरे साथ धोखा हुआ। तुमसे और बेटे से दूर होने के बाद मुझे बहुत बड़ी सज़ा मिली। ईश्वर ने मुझे माफ़ नहीं किया। क्या तुम भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद मैं बोली, आपने क्या सोचा था कि मैं एक बेबस निरीह लड़की हूँ जो आपकी बेवफाई पर आंसू बहाती रहूँगी? आपने यह क्यों नहीं सोचा कि दूसरी औरत को सम्मान देने के लिए आप अपनी पत्नी को ही धोखा दे रहे हैं, अपने रिश्ते की नींव कमज़ोर कर रहे हैं? अर्पित बोले, जो चाहे सजा दो, पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं बोली, मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाऊं। ये रास्ता आपने स्वयं चुना था, इसमें मेरी मर्जी नहीं थी। आपने एक झटके से सारे रिश्ते बिना गलती के ही तोड़ लिए थे। अर्पित ने निराश होकर मेरी ओर देखा और कुछ बोलना चाहा। मैंने उसे चुप करा दिया। नहीं, अब और नहीं। मैं ईश्वर नहीं जो गलतियों को माफ़ कर दूं। यदि ऐसा व्यवहार मैं आपके साथ करती तो क्या आप मुझे खुशी खुशी माफ़ कर देते? इतना कहकर मैं अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई।